ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन में अब बात करेंगे हम तालिबान के टेरर के बारे में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर जोरदार हमला कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान बुरी तरीके से दहला उठा है और तालिबान के प्रचंड प्रहार के सामने मुनीर की सेना थर-थर कांप रही है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान के हाथों पिटने पर आसिम मुनीर की सेना भी गिड़गिड़ा गई है, जिसके चलते फिलहाल दोनों देशों के बीच 48 घंटे के लिए सीज फायर लागू किया गया। तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू किया गया। सीज फायर लागू होने से पहले तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया। पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर ड्रोन हमलों के फुटेज भी जारी की है और पाकिस्तान की सेना ने अफगान तालिबान पर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में 2 प्रमुख सीमा चौकियों पर हमले का आरोप लगाया है। इन झड़पों के दौरान दोनों ओर से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने ऑपरेशन में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में हवाई हमले किए थे, जिन्हें उसने टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई बताया है। अफगानिस्तान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया और जवाब में सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। 12 अक्टूबर को चमन और स्पिन बोल्ड बॉर्डर पर भारी संघर्ष देखने को मिला था। तो ये संघर्ष जो है वो लगातार बना हुआ है दोनों देशों के बीच। संघर्ष की स्थिति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो लगातार अफगानिस्तान की तरफ से भी हमले जो है वो जारी हैं। पाकिस्तानी सेना जो है वो भी लगातार हमले कर रही है, लेकिन इन सब के बीच जो है 2 दिनों का यानी कि 48 घंटे का संघर्ष विराम हुआ है और अफगानिस्तान तालिबान सरकार का ये कहना कि पाकिस्तान की तरफ से अनुरोध के बाद 48 घंटे का सीज फायर किया गया है, यानी कि पाकिस्तान के अनुरोध के बाद अफगानिस्तान 48 घंटों के सीज फायर के लिए राजी हुआ है, सहमत हुआ है। और इस सीज फायर के बाद ये कहा जा रहा है कि अभी भी बॉर्डर पर गोलीबारी जो है वो देखने को मिल रही है और इसी को लेकर कुछ जानकारियां हम आप तक और पहुंचाते हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान सरेंडर करेगा। उसको लेकर कुछ जानकारियां हैं बिग वॉल पर। ये जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं, जहां अफगानिस्तान के पलटवार से कई सैनिकों की मौत की जानकारी सामने आई है। पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। कई पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानिस्तान ने गिरफ्तार किया है। हालात बिगड़ते देखकर पाकिस्तानी फौज जो है सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाई है। अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की गुजारिश पर सीज फायर हमने किया है। अफगानिस्तान से संघर्ष में मुनीर की सेना को भारी नुकसान की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई है, यानी कि मुनीर की सेना को भारी नुकसान हुआ है और अपने ही सैनिकों को छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भाग गई है। और जिस तरीके से हमले अफगानिस्तान के द्वारा देखने को मिले, इन हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना अपने ही सैनिकों को छोड़कर मौके से भाग गई है। तो ये जाहिर तौर पर अपने आप में एक नया संघर्ष जो है वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। एक नया संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने हैं। तो दोनों ये देश जो है वो आमने सामने हैं और दोनों तरफ से हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बात सीज फायर की जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सीज फायर के बावजूद भी गोलीबारी हमले जो है वो देखने को मिले हैं। एक और अफगानिस्तान ये दावा करता नजर आ रहा है कि सीज फायर के बावजूद जो है पाकिस्तान ने हमला किया है। कुछ खबरें ये भी निकलकर सामने आई हैं कि पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के सिविलियन इलाके में सिविलियंस के ऊपर भी हमला किया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी कह सकते हैं कि निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सिविलियंस के ऊपर हमला किया, इस हमले में कई बच्चों के मौत की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई है। इस बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर यही समझना चाहूँगा